हेलो दोस्तों। आज की फिल्म की कहानी देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा और हर मोड़ पर आने वाले सस्पेंस को देखकर आप हैरान हो जाओगे। दोस्तों, प्यारी सी दिखने वाली ये लड़की दरअसल मर्दों को अपनी अदाओं से लुभाती है, उनसे प्रेम संबंध बनाती है और फिर बच्चा पैदा करने के बाद बेरहमी से उस इंसान का कत्ल कर दिया जाता है। कहानी की शुरुआत होती है एक मैदान में खड़ी कार से। येंस नाम का एक फोटोग्राफर यहाँ सूर्य ग्रहण की तस्वीरें लेने के लिए आया है। वो एक पहाड़ी पर चढ़ना शुरू करता है जहां उसे एक पेड़ के नीचे बड़ा सा बूट पहने एक बच्चा बैठा दिखाई देता है। येंस उससे पूछता है कि वो इस सुनसान इलाके में क्या कर रहा है, लेकिन बच्चा कोई जवाब नहीं देता और वहां से चलने लगता है। येंस उसके पीछे पीछे जाता है और बात करने की कोशिश करता है, पर बच्चा बिल्कुल खामोश रहता है। काफी दूर तक पीछा करने के बाद वो छोटा बच्चा मुड़कर येंस को देखता है, एक अजीब सी मुस्कान देता है और वहां से गायब हो जाता है। तभी येंस को एहसास होता है कि काफी देर हो चुकी है। जब वो वापस लौटने की कोशिश करता है तो अंधेरा होने लगता है और येंस रास्ता भटक जाता है। थककर वो एक बड़े पत्थर का सहारा लेकर वहीं सो जाता है। रात में अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो उठता है और देखता है कि एक गहरी खाई के अंदर एक घर है। वहां नीचे जाने के लिए एक सीढ़ी लगी हुई थी। येंस सीढ़ी से नीचे उतरता है और घर का दरवाजा खटखटाता है, पर कोई जवाब नहीं मिलता। आखिरकार वो दरवाजा धकेल कर अंदर चला जाता है। घर के अंदर एक बेहद खूबसूरत लड़की काम कर रही होती है। वो येंस को देखती है पर बिल्कुल हैरान नहीं होती और अपना काम करती रहती है। येंस उसे समझाता है कि वो सूर्य ग्रहण की तस्वीरें लेने आया था, पर अंधेरा होने की वजह से रास्ता भटक गया और वो उससे बाहर निकलने का रास्ता पूछता है। यहाँ हमें पता चलता है कि लड़की का नाम जूली है। जूली येंस की बात सुनकर कोई जवाब नहीं देती, बल्कि बदले में उसे खाना ऑफर करती है। येंस को सब कुछ बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि जूली बिल्कुल सामान्य व्यवहार कर रही थी, जैसे उसे किसी अनजान आदमी के आने से कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। येंस फिर से रास्ता पूछता है, पर जूली उसे खाना खाने और रात वहीं रुकने को कहती है, क्योंकि बाहर बहुत अंधेरा था। भूख की वजह से येंस खाना खा लेता है और कोई दूसरा रास्ता ना होने पर वहीं सो जाता है। अगले दिन सुबह येंस अपना सामान उठाकर बाहर निकलता है, पर वो देखता है कि वहां कोई सीढ़ी नहीं है। बिना सीढ़ी के उस ऊंची खाई से बाहर निकलना नामुमकिन था। येंस जूली के पास जाता है और सीढ़ी के बारे में पूछता है। जूली कहती है कि शायद लोग उसे ले गए हैं। येंस हैरानी से पूछता है, कौन लोग? पर जूली कुछ नहीं बोलती और बस इतना कहती है कि वे 1-2 दिन में वापस सीढ़ी लगा देंगे। येंस समझ नहीं पाता कि आखिर चल क्या रहा है। अगली रात येंस चैन से सो नहीं पाता। वो सुबह रोशनी होने से पहले ही उठ जाता है और देखता है कि सीढ़ी अभी भी नहीं है। वो गुस्से से भर जाता है। उसे कुछ औजार मिलते हैं और वो उनकी मदद से पत्थर की दीवार पर चढ़ने की कोशिश करने लगता है। जब वो ऊपर चढ़ रहा होता है, तभी अचानक कोई ऊपर से उस पर एक मरा हुआ मुर्गा फेंकता है। येंस अपना संतुलन खो देता है और नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। वो दिन भर वहीं पड़ा रहता है। रात को जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि एक हथौड़े का तीखा हिस्सा उसकी टांग में घुस गया है। वो दर्द से चीखता है और उसे निकालने की कोशिश करता है। जूली वहां आती है और उसे उठाकर घर के अंदर ले जाती है। अब ना चाहते हुए भी येंस को वहीं रुकना पड़ता है। अगली सुबह गुस्से में येंस जूली से सवाल करता है कि वो कौन है, वे लोग कौन हैं और उनका प्लान क्या है। लेकिन जूली हमेशा की तरह चुप रहती है। वो येंस से कहती है कि वो उसके सारे काम करेगी और उसकी शारीरिक जरूरत को भी पूरा करेगी। वो हमदर्दी दिखाने की कोशिश करती है, पर येंस बहुत गुस्से में होता है। जूली उसे वहीं छोड़कर अंदर चली जाती है। येंस मदद के लिए जोर जोर से आवाजें लगाता है। तभी उसे 2 बच्चे दिखते हैं। येंस उन्हें पैसे का लालच देता है कि अगर वे उसे यहां से निकालेंगे तो वो उन्हें पैसे देगा। बच्चे उसे थोड़ा रुकने को कहते हैं। येंस खुश हो जाता है कि अब वो यहां से निकल जाएगा। तभी एक बड़ा लड़का ऊपर से एक रस्सी नीचे फेंकता है। येंस रस्सी को अपनी कमर से बांध लेता है। वे लड़के येंस को ऊपर खींचने लगते हैं और तभी वहां कई और लड़के भी आ जाते हैं। वे येंस को बीच रास्ते में ही रोक देते हैं और रस्सी को झुलाने लगते हैं। वे सब इस घिनौने खेल का मजा ले रहे होते हैं। इस चक्कर में येंस का सिर पत्थर से टकरा जाता है और वो फिर से बेहोश हो जाता है। जूली वहां आकर उन लड़कों को भगाती है, जिससे लड़के रस्सी छोड़ देते हैं और येंस सीधे नीचे गिर जाता है। रात को जब येंस को बिस्तर पर होश आता है तो वो बेहद कमजोर हो चुका होता है और चल भी नहीं पाता। जूली उसे एहसास दिलाती है कि वो यहां से कभी भाग नहीं सकता। हार मानकर येंस अब बाहर निकलने की कोशिश बंद कर देता है और हालात से समझौता कर लेता है। कुछ वक्त बीत जाता है। येंस अब जूली के साथ ही रहने लगता है। जूली उसका पूरा ख्याल रखती है और जो लड़के पहले उसे तंग कर रहे थे वे अब उनके लिए जरूरत का सामान लाकर देने लगते हैं। एक रात येंस और जूली वाइन पीते हैं और होश खोने के बाद दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और शारीरिक संबंध बनाते हैं। दोनों के बीच बॉन्डिंग बढ़ने लगती है
येंस घर के काम करने लगता है। एक दिन जूली येंस को बताती है कि वह गर्भवती है। ये सुनकर येंस गुस्से में आ जाता है और जूली को बुरा भला कहता है कि वो ऐसी लड़की से बच्चा नहीं चाहता। कई महीने बीत जाते हैं। अब येंस की हालत बदतर हो चुकी है। उसकी लंबी दाढ़ी है, लंबे बाल हैं, गंदे कपड़े हैं और उसे एक बड़े से पिंजरे में बंद कर दिया गया है। जूली को डिलीवरी का दर्द शुरू होता है। वो पिंजरे के पास आती है तो येंस उससे गिड़गिड़ाता है कि उसे बाहर निकाल दो, वो उसका और बच्चे का ख्याल रखेगा। तभी जूली एक ऐसा झटका देने वाला सच बताती है जिसे सुनकर येंस के होश उड़ जाते हैं। जूली कहती है कि येंस अकेला मर्द नहीं है जिसे वो यहाँ लाई है। इससे पहले भी वो कई मर्दों के साथ ऐसा ही कर चुकी है। ये बोलकर वो चली जाती है। बच्चे के जन्म का दिन आता है। जूली दर्द में करा रही होती है और वो येंस को पिंजरे से बाहर निकाल देती है। येंस देखता है कि वहां सीढ़ी लगी हुई है। वो जूली को छोड़कर सीढ़ी की तरफ भागता है, पर जूली की ऐसी हालत देखकर वो उसे छोड़ नहीं पाता। तभी जूली एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। येंस बच्ची को अपनी गोद में उठाता है, पर इसके बाद जो होता है उसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। पीछे से एक लड़का आकर येंस को पकड़ लेता है और बेरहमी से उसका गला काट देता है। वहां जूली की पूरी फैमिली आ जाती है। दरअसल यहाँ की एक खौफनाक रीत है। ये लोग बाहरी मर्दों को इस खाई में फंसाते हैं। जूली उनसे संबंध बनाती है ताकि वे अपने परिवार को आगे बढ़ा सकें, और बच्चा पैदा होते ही उस मर्द को मार दिया जाता है। कहानी में एक और ट्विस्ट ये है कि अगर जूली लड़के को जन्म देती तो सब ठीक होता, लेकिन चूंकि उसने एक लड़की को जन्म दिया है, इसलिए अब इस खौफनाक रीत के मुताबिक जूली को भी मार दिया जाएगा और उसकी ये बेटी बड़ी होकर इसी घिनौनी रीत को आगे बढ़ाएगी। फिल्म के आखिरी सीन में येंस की लाश को सड़ते हुए दिखाया जाता है और यहीं पर ये होश उड़ा देने वाली साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म खत्म हो जाती है।